हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला है आपका सबसे पहले फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है आपका? 3D रेक्टेंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो ये आपका क्या है? 3D रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ है जिसको हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ब्रेड जिसको हम लोग स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका हाइट जिसको हम लोग स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है क्या? टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो ये आपका कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। मतलब आपका जो भी क्यूबॉइड है वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगा रखने पर, इसको हम लोग कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये प्लस ये जितने भी 6 साइड है उन सब का एरिया कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का चल रहा है तो सारा क्यूबॉइड का फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम कहने का मतलब इस क्यूबॉइड के अंदर हम लोग कोई भी सामान कितना मैक्सिमम भर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। सेम है आपका डायगोनल। डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कोई भी अगर आप दो साइड को ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल क्रिएट होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जैसे आपका घर है तो घर का जो 4 दीवार होंगे वो दीवार का एरिया हम लोग कैसे निकाल लेंगे? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला है, 4 फार्मूला किसका? क्यूबॉइड का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? फार्मूला ऑफ क्यूब। तो ये आपका क्यूब होता है, जैसे हम लोग जो क्यूब रहता है, जो आपका रेड ब्लू ग्रीन कलर वाला आपका जो क्यूब आता है वो हमको बोलते हैं उसको क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं, इसलिए ये भी ए है, ये भी ए और ये भी है। लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए होता है। तो टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूब मतलब आपके पूरे सरफेस 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस को कवर करेंगे तो कितना एरिया मिलेगा? 6a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम मतलब इस क्यूब के अंदर कोई भी सामान कितना मैक्सिमम भर सकते हैं? ए क्यूब भर सकते हैं, तो ये होता है उसका वॉल्यूम। डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल मतलब कोई भी दो साइड को अगर आप ज्वाइन करेंगे अपोजिट तो वो कहलाता है डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? √3 × a। तो इससे ये फार्मूला है किसका? क्यूब का डायगोनल निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका फार्मूला ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? ये आपका डायग्राम दिख रहा है। सिलेंडर, सिलेंडर का अपर और नीचे फेस सर्कल होता है और बाकी पूरा राउंड हॉलो सिलेंडर कहलाता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। तो यहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर, h है हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है? कर्व सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का सिर्फ ये कर्व वाला पोर्शन, मतलब ग्लास का सिर्फ राउंड वाला पोर्शन, ऊपर और नीचे का बेस हम लोग छोड़ देंगे, उसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया। मतलब ये सिलेंडर का ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया जो सर्कुलर डिस्क आपको दिख रहा है, अगर उन दोनों को भी ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया में तो आपका निकल जाता है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है 2πr r+h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब इस सिलेंडर में कोई भी सामान कितना फिट हो सकता है मैक्सिमम, उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। नेक्स्ट एरिया ऑफ ईच एंड ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर का ईच एंड क्या है? सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो एरिया ऑफ ईच एंड सिलेंडर का कहने का मतलब एरिया ऑफ बेस जिस पर रखा हुआ है, इस पर रखा हो सकता है या तो इस पर रखा हुआ हो सकता है, इसका फार्मूला πr² क्योंकि ये सर्कल है। नेक्स्ट फार्मूला ऑफ कोन। तो कोन कैसा होता है आपका? ये जो आइसक्रीम की कोन होती है, जस्ट एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ होता है, सर्कुलर पिरामिड। तो ये आपका होता है क्या? कोन। तो ये कोन का जो ये आपको दिख रहा है ये आपका होता है हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइट ऑफ कोन, जिसको हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है आपका ये होता है रेडियस, जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टेढ़ा बना हुआ है जो आपका टेंट टाइप का है, इसको हम लोग बोलते हैं l। इसी को हम लोग बोलते हैं स्लेंट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, तो स्लेंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या है? L² = r² + h²। जस्ट ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप कोन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो गया? हाइट, और ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो ये L² = h² + r² के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस से आया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो आपका पार्ट है, ये बेस को छोड़ के जो भी आपका पार्ट बचता है उसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है πr_l।
नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये टेंट का ये पूरा पार्ट और नीचे का सर्कुलर डिस्क, मतलब पाई आर एल, मतलब कर्व सरफेस एरिया, प्लस नीचे का बेस क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन कहने का मतलब इस कोन के अंदर कितना आइसक्रीम भर सकते हो आप मैक्सिमम, मतलब कोई भी कितना सामान भर सकता है वो कहलाता है वॉल्यूम। तो कोन के अंदर कोई भी चीज़ कितना भरा पाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला है किसका, कोन का। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं फॉर्मूला ऑफ स्पीयर पे। तो आपका स्पीयर क्या होता है, जो आपका 3D बॉल होती है टेनिस बॉल, वो होता है स्पीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सेम फार्मूला ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, जब आप बॉल को बीच से काट दोगे तो आधा बॉल बचेगा, उस आधे बॉल को ही हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। देखिए ये आप बॉल है तो बॉल के अंदर तो खाली है, और ये आपका क्या है, आधा कटा हुआ बॉल। तो ये बॉल का रेडियस, और ये आपका क्या हो गया, हेमिस्फीयर का हाइट। जो ये आधा बॉल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो हाइट रहता है वो रेडियस के बराबर रहता है, तो H=R। ठीक है, तो ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है, मतलब इसकी जो भी डेप्थ है ये भी क्या कहलाएगी, R ही रेडियस के बराबर होता है। तो फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr²। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा बॉल, ये ऊपर का सर्कुलर डिस्क, मतलब 3πr²। वॉल्यूम मतलब इस आधे बॉल में कितना मैक्सिमम सामान आ सकता है, वो वॉल्यूम = 2/3πr³। ये फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर = हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये सारा आपको फॉर्मूला हो गया, जो कि आपका चैप्टर नंबर जो आपका 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसमें ये सारे फार्मूला यूज़ होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा सारे फार्मूला जो आपको यूज़ होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। उसमें हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के ट्राई करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।